नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको द लास्ट लेसन की समरी हिंदी में बताएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस सुबह फ्रेंच विद्यालय के लिए बहुत देर से घर से निकला। उसको डर था क्योंकि मिस्टर एम एम हैमिल ने उनसे पार्टिसिपल्स के विषय में क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा था, लेकिन वह उसका पहला अक्षर भी नहीं जानता था। उसने भाग जाने तथा खुले में दिन व्यतीत करने की सोची। गर्म चमकीला दिन था और चहचहाते हुए पक्षी थे और तथा आरा मशीन के पीछे खेतों में अभ्यास करते हुए प्रेसिया के सैनिक। तो दो तो उसका मन था कि वह उन्हीं को देखता रहे, किंतु वह स्कूल की ओर शीघ्रता से निकल गया। टाउन हॉल के समीप सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। लोहार बेचर ने फ्रेंच को इतनी शीघ्रता से जाने को ना कहा। उसने बालक को कहा कि वह जल्दी विद्यालय पहुंच जाएगा और वह धीरे से विद्यालय जाए। प्रायः विद्यालय में आरंभ होने के समय बहुत चहल पहल मची रहती थी, परंतु उस दिन बिल्कुल शांति थी, जैसे कि रविवार को होती थी। खिड़की से फ्रेंच ने देखा कि उसके मित्र पहले से ही अपने स्थान पर बैठे थे और एम हैमिल अपने बाजू में लोहे की पट्टी रखे था और उधर उधर घूम रहा था। फ्रेंच ने द्वार खोला तथा भीतर चला गया। शर्म से उसके चेहरा लाल हो गया था। वह डरा था। एम हैमिल ने अत्यंत दया भाव से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा। फ्रेंच ने ध्यान से देखा कि उनके अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज और छोटी काली रेशमी टोपी पहनी थी। इन सब पर कसीदा गड़ा हुआ था। वह इन्हें निरीक्षण के दिन या कुछ खास अवसरों पर पहने होता था। ग्रामीण लोग चुपचाप प्रायः खाली रहने वाली पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। वृद्ध हौसर तो एक पुरानी प्रवेशिका भी ले आया था। एम हेमिल ने कहा कि यह अंतिम पाठ था जो वह उन्हें पढ़ाएगा। इसके पश्चात एल्सी तथा लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। यह उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे अत्यंत ध्यानपूर्वक रहें। फ्रेंच को अफसोस हुआ कि उसने अपना पाठ उचित ढंग से याद नहीं किया था। एम हेमिल के जाने की खबर से वर्णनकर्ता यह भूल गया कि उसका पैमाना और वे कितने क्रूर थे। अब फ्रेंच की समझ में आया कि एम हेमिल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाक क्यों पहनी हुई थी और गांव के लोग पीछे क्यों बैठे थे। वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्ति पूर्ण सेवा के प्रति उनका धन्यवाद करने तथा उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे जो अब उनका नहीं था। एम हेमिल ने फ्रेंच को गाने को कहा, किंतु वह वहां चुपचाप खड़ा रहा। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया। उसने स्वीकार किया कि स्वयं वह तथा फ्रेंच के माता पिता दोषी थे। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा, उस सबसे साफ एवं अत्यधिक तर्कपूर्ण भाषा है। उसने हमें कहा कि अपने बीच इसकी रक्षा करें तथा कभी न भूलें। उनकी भाषा उनके कारावास की कुंजी थी। फिर उन्हें व्याकरण तथा लेखन के पाठ मिले। छत पर कबूतर बहुत धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लगा कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। इस पूरे समय में एम हेमिल कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए थे, किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। लेखन के बाद उनका इतिहास का पाठ था तथा फिर वे बच्चों ने मंत्र की भांति उच्चारित किया। वृद्ध हौसर भी रो रहे थे। अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए। तब दोपहर की प्रार्थना हुई। उस क्षण प्रसिया के सैनिक के सैन्य अभ्यास से लौटने की ध्वनि खिड़कियों से नीचे आई। एम हेमिल खड़ा हो गया। वह बोलना चाहता था, किंतु किसी चीज से उसका गला संध गया था। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखा, लिव लॉन्ग फ्रांस। इसके पश्चात वह रुक गया तथा दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया।
बिना कोई शब्द बोले उसने हाथ से ही यह करने की मुद्रा बनाई कि विद्यालय की छुट्टी हो गई थी तथा वे जा सकते थे।